गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जेटा प्रेप के थ्रू आपको 12th क्लास की बायोलॉजी बताने जा रहे हैं, जिसको हम दो कंसेप्ट से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसको देखेंगे थ्योरेटिकल, मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो भी आपके चैप्टर्स होंगे क्लास 12th के, इसको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम इसके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करके आपको बताएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत इजी वे में। हम बहुत ही जल्दी क्लास 11th के फॉर्मेट में भी आने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्लास 11th की डिटेल भी शेयर करेंगे। आज हम सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली आज हम सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसकी स्टडी करेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका जो भी बेसिक चीजें हैं हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। सी, रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन। कैसा? रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, री एंड प्रोडक्शन। सी, री मीन्स होता है अगेन एंड अगेन। क्या होता है? री मीन्स अगेन एंड अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब होता है टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हमने ये जाना कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। क्लियर? देखो, इस पे हम देखेंगे, जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। इसका मतलब देखो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही टाइप की ऑफस्प्रिंग का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्लियर? जैसे कि हम यहाँ पे देखें ह्यूमन, हम किसका एग्जाम्पल लिए? ह्यूमन का। आप देखते हो ह्यूमन में थ्रू रिप्रोडक्शन अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है ना? हम डॉग्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कैट्स का भी ले सकते हैं, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो इस अर्थ में है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट इसमें भी एक कंसेप्ट है कि ये दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही टाइप की ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करता है। क्लियर? अब वो अपने ही टाइप की ऑफस्प्रिंग अगर सेम कॉपी हुई पेरेंट की, मतलब सपोज ये कोई एक ऑफस्प्रिंग है, ये देखिए, अगर एकदम सेम कॉपी हुई तो हम इसको क्या बोल देते हैं? क्लोन्स। ये जो होता है अगर सेम टाइप की ऑफस्प्रिंग हो रही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, दैट मींस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। क्लियर? अभी तक हमने क्या देखा? रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज री एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है? मतलब ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही टाइप की ऑफस्प्रिंग का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ठीक है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में हो रही है या किसी की भी बॉडी में हो रही है, उसका कुछ ना कुछ यूज तो हो गई। टाइम पास के लिए तो कुछ होगा नहीं। अगर एक्सक्रीशन हो रहा है तो किसी ना किसी वजह से है, डाइजेशन हो रहा है किसी ना किसी रीजन से है, रेस्पिरेशन हो रहा है किसी ना किसी रीजन से है। वैसे ही अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो रीजन इसमें होगा।
कुछ तो रीजन इसमें होगा, तो अभी हम ये रीजन देखते हैं। ओके, देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। मैं आप लोग को इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करता है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज को एंश्योर करता है। फर्स्ट पॉइंट ये था। देखो इसमें मैंने ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया जो ए है, और ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। कौन है? ग्रेट ग्रैंडफादर। दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया हमने, ये जो हैं ये ग्रैंडफादर हैं। तीसरा ऑर्गेनिज्म बनाया मैंने जिसको मैंने सी नाम दिया, ये जो हैं ये मेरे फादर हैं। चौथा ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया, ये क्या है, हम खुद हैं, इसको हम ही या शी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको समझो कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज किसको बोल रहे हैं। जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अगर इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता, अगर ये इस मोड से नहीं क्रॉस हुए होते, तो क्या ग्रैंडफादर इस अर्थ में एग्जिस्ट हो पाते? नहीं हो पाते। तो ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, बिकॉज ऑफ हिम ग्रैंडफादर इस अर्थ में आए। क्लियर? ग्रैंडफादर ने इस मोड से किया रिप्रोडक्शन, तो हमारे फादर यहाँ पे एग्जिस्ट हुए, थ्रू फादर यहाँ पे हम आए। क्लियर? अब देखो एक बात कि अगर हम सपोज यहाँ पे खड़े हैं और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो एक्सपायर कर गए हैं और ग्रैंडफादर भी एक्सपायर कर गए हैं। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे फादर किसी पार्टी में गए हैं और खड़े हुए हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां पे जो और रिलेटिव्स होंगे, जो ओल्ड एज लोग होंगे, वो मेरे फादर को या तो मेरे ग्रैंडफादर के नाम से जानेंगे या तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से जानेंगे। क्लियर? इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मेरे फादर अगर किसी भी पार्टी या कहीं पे भी खड़े हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ग्रैंडफादर भी थे, और ग्रैंडफादर थे तो बट ऑब्वियस सी बात है ग्रेट ग्रैंडफादर भी थे। क्लियर? सपोज मैं कहीं गई हूं पार्टी में, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इस अर्थ में आई हूं, मतलब मेरे फादर भी इस अर्थ में हैं, मेरे ग्रैंडफादर भी आए थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी आए थे। यही बता रहा है कि ये रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि स्पीशीज का कंटिन्यूएशन मेंटेन रह सके। क्लियर? अब देखो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब इसको भी हम विद एग्जांपल समझते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, इस पे सपोज ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक, इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन हुआ वो भी सपोज हुई फीमेल। क्लियर? ये जो मेल था, ये जो मेल था, इसका कैरेक्टर था कि ये टॉल था, ठीक है, टॉल होने के साथ साथ इसकी जो आईज थी वो ब्लू आईज थी। ठीक, जो फीमेल कैरेक्टर था, ये थी फीमेल कैरेक्टर जो थी वो शॉर्ट थी और जो आईज थी वो ब्लैक आईज थी। क्लियर? ये जो फीमेल आई, जो बच्चा आया पेरेंट से, ये टॉल थी और इसकी आईज थी ब्लैक। अभी हमने क्या बोला? इट ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। देखो यहाँ पे टॉलनेस एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो शॉर्टनेस है, यहाँ पे जो आईज का कलर है वो ब्लू है, यहाँ पे जो आईज का कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, जो फीमेल आई वो थी टॉल और ब्लैक। आप लोगों को समझ में आया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफर होता है और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ये जो फीमेल थी, जो ये बच्चा था, इसने अपने पापा का टॉलनेस कैरेक्टर लिया है ना, और इसने अपनी मम्मा की आईज का कलर लिया, तो इन्होंने दोनों के कुछ कुछ इसको कैरेक्टर्स मिले।
इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट है इट रिप्लेसेस इंडिविजुअल दैट डाई। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया अभी यही वाली नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल में ही बताया मैंने आप लोगों को कि ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो खत्म हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए हैं, फादर है ना। अगर फादर कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो जो वहां के लोग हैं वो उनको या तो उनके ग्रैंडफादर के नाम से जान रहे हैं, है ना, अपना भी खुद का पर्सनालिटी हो सकता है बट फैमिली में लोग ऐसे ही जानते हैं एक दूसरे को, तो या तो ग्रैंडफादर के नाम से या ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम से। मतलब ये जो फादर हैं इन्होंने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, ग्रेट ग्रैंडफादर को या ग्रैंडफादर को। तो यही ये बोल रहा है कि ये रिप्लेस कर देता है उस इंसान को जो खत्म हो चुका होता है, जो एक्सपायर कर गया होता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट मेंटेन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ ऑन अर्थ मेंटेन कैसे होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रेट ग्रैंडफादर रिप्रोड्यूस नहीं किए होते तो ग्रैंडफादर नहीं आए होते, ग्रैंडफादर रिप्रोड्यूस नहीं किए होते तो फादर नहीं आए होते। तो जो लाइफ ऑन अर्थ है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। आप लोगों ने डेफिनेशन देख ली, आप लोगों ने ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देख लिया। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स देखने के पहले हम देख लेते हैं लाइफ स्पैन, कि लाइफ स्पैन क्या होता है। ये भी एक अच्छा टर्म है। बेसिकली देखो ये क्या होता है, इट इज द पीरियड इन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ह्यूमन का या फिर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लेंगे कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपको जाना है, सिंपल। तो ये जो पीरियड होता है ये इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, मतलब जिस दिन आप इस दुनिया में आए और जिस दिन आप इस दुनिया से गए, इसके बीच का जो पीरियड है हम इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। क्लियर। सपोज कोई ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये इसका बर्थ हुआ 21 फेब 1997। अब इसकी सपोज डेथ हुई 21 फेब 1998। क्लियर। अब इसने टोटल कितना साल इस अर्थ में रहा, ये 1 ईयर। तो ये जो 1 ईयर होगा ये इस ए ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, लाइफ स्पैन होगी। मतलब जब से ये ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में आया और जब तक ये यहाँ पे रहा हम उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। देखो हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग होती है। जो एक मे फ्लाई होता है वो सिर्फ 1 डे रहता है, मतलब जो मे फ्लाई होता है वो सिर्फ 1 डे में ही अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो पैदा होता है, वो बच्चा रहता है, वो फिर यंग हो जाता है और वो फिर ओल्ड एज हो जाता है और वो उसी दिन मर भी जाता है। मतलब एक सिंगल डे में वो अपने लाइफ के सारे फेजेस को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। तो जब बात करेंगे हम मे फ्लाई की तो हम देखेंगे कि जो मे फ्लाई होता है उसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 डे की होती है, मतलब 1 डे में ही वो अपने लाइफ के सारे काम को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बटरफ्लाई की। ये 1 से 2 वीक्स की होती है इसकी लाइफ स्पैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन है जो आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कई बार आजकल बोर्ड वाले भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Wheat plant 6 months, crow 15 years, dog 25 years, banana tree 25, human इसमें 100 लिखा है बट एक्चुअली अप्रोक्स 75 होता है ये, पैरेट 140, banyan tree 200। देखो ये जो डेटा होता है ना ये हर बुक्स में वेरी करता है, ये अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन बताया है। कल को ये क्वेश्चन मत करना मैम आपने बताया था कि डॉग 25 इयर्स जीता है, मेरा डॉग तो 26 जी रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन होता है कि मतलब इतना तो जीता ही है, बट जरूरी नहीं है ना। ह्यूमन का लाइफ स्पैन अगर 75 है तो कोई 1 साल में भी मर सकता है, कोई 80 साल भी जीता है। तो मैंने आप लोगों को ये अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन बताया है।
क्लियर? नेक्स्ट हम जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स में। देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड रहता है। कितना पेरेंट रिक्वायर्ड होता है? वन पेरेंट। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होती है ये फास्ट होती है। मैं आप लोग को समझाऊंगी, पहले इसको सुन लो। तीसरा हम देखते हैं कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ये सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी भी हो सकते हैं। ठीक है, चौथा हम इसमें देखेंगे लास्ट पॉइंट कि इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि इसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड है। दूसरा, इसमें ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है। थर्ड पॉइंट, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के अपने, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉट द एग्जैक्ट कॉपी, बट नॉट द exact copy. And last, gamete formation takes place. देखो, हम क्या देख रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो टू टाइप्स का होता है। क्लियर? सबसे फर्स्ट टाइप होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि कोई और फीमेल भी चाहिए हमको रिप्रोडक्शन करने के लिए, सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस कर जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें किसमें पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं? वन पेरेंट। जब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रो की तो इसमें टू पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट जरूरी होती है और वो भी ऑपोजिट जेंडर के। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होता है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। एंड जब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ह्यूमंस में आप देखते हैं 9 to 10 मंथ्स का प्रोसेस होता है। जब बात करेंगे ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू पेरेंट्स, मतलब जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो जो इसमें ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं अपने पेरेंट्स की, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको और डिटेल में। और इसमें होता है ये सिमिलर टू पेरेंट्स तो होता है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि टॉलनेस शॉर्टनेस कैरेक्टर था, ब्लैक और ब्लू आईज का कलर था, उसने अपने पापा का टॉल कैरेक्टर लिया, मदर का ब्लैक आईज का कैरेक्टर लिया, लेकिन वो एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट सिमिलर है तो क्लोन होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गैमेट फ्यूजन डज नॉट टेक्स प्लेस। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही इसका फ्यूजन होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, कहां से गैमेट फ्यूजन होगा? जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है। आपने सुना होगा मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है।
इसी को हम बोल रहे हैं गैमेट्स। क्लियर? देखो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं और सेक्सुअल रिप्रो वाले पार्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो अब हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो आप लोग इस स्लाइड में भी देख लो, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मेल और फीमेल गैमेट का क्या कर रहा है, फ्यूजन कर रहा है। मेल गैमेट कौन सा है, स्पर्म, फीमेल गैमेट कौन सा है, ओवा, इसी का फ्यूजन कर रहा है। इसमें क्या लिखा है देखो एसेक्सुअल में, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। समझ आया अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था। इसका देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल मेल एंड फीमेल। जब बात करेंगे एसेक्सुअल की तो ये सिर्फ वन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होता है इसमें। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। सिंपल सी बात है कि जो इसमें इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, थोड़ा बहुत लुक सेम होगा, कलर मदर या फादर का ले लेगा, है ना, हेयर का टेक्सचर ले लेगा, आईज का कलर ले लेगा, हाइट ले लेगा, कुछ ना कुछ आदतें चेंज होती हैं आदमी की, है ना, आदतें भी सेम हो सकती हैं या फिर उनके कैरेक्टर्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। ठीक, लेकिन जब बात करेंगे हम एसेक्सुअल की तो इट इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसा पेरेंट है सेम वैसे ही ऑफस्प्रिंग रहता है, और इसी को हम बोलते हैं क्लोन्स। ये मैंने आप लोग को लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका है। देखो फोर्थ पॉइंट है, मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। मतलब मैक्सिमम एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वो सेक्सुअली भी करती है और एसेक्सुअली भी। इसको हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे इट इज कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंगाई। मतलब जिसका ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका शेप बहुत सिंपल है, अमीबा, है ना, एल्गी, फंगाई, ये उसमें होता है। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा आप लोग और ब्रीफ में समझ लो। देखो इसने क्या बोला है कि सपोज ये एक मेल है, ये फीमेल है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जो ये बच्चा बना जायगोट, ये सपोज फीमेल है। ठीक है, अब इस पेरेंट के दो बच्चे हैं, इस पेरेंट के कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक है ब्रदर, एक है सिस्टर। ठीक है, अब देखो ये जो मेल है इसका कैरेक्टर टॉल, आईज ब्लैक, फीमेल का कैरेक्टर शॉर्ट, आईज ब्लू। ठीक है, ये जो बच्चे हैं इसमें ये जो ब्रदर है वो टॉल है, जो सिस्टर है वो शॉर्ट है, जो ब्रदर है उसकी आईज ब्लैक है, जो सिस्टर्स है उसकी आईज ब्लू है। सिंपल से समझ में आ रहा है कि जो ब्रदर है वो अपने फादर का कैरेक्टर ले लिया है, टॉलनेस और ब्लैक आई का, जो सिस्टर है वो अपनी मदर का कैरेक्टर ले लिया है, शॉर्टनेस और ब्लू आईज का, इसने ब्लैक आईज का लिया है। अब देखो ये अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, इन्होंने सिर्फ कुछ कैरेक्टर लिया है, कुछ आदतें ले लेते हैं, है ना, कुछ बिहेवियर ले लेते हैं, कुछ कैरेक्टर ले लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, समवॉट सिमिलर। ठीक, और ये जो आपस में हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। ये जो सिबलिंग्स हैं ये भी आपस में सेम नहीं होते हैं, देख के पहचान में आते हैं भाई बहन है,
लेकिन सेम नहीं होते हैं, क्योंकि सेम किस में होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और सेम हो रहा है मतलब हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स। क्लियर? चलो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ते हैं। देखो सबसे इसमें फर्स्ट टाइप है फिजन। क्या है? फिजन। दूसरा टाइप है इसमें फ्रेगमेंटेशन, फिर है बर्डिंग, और हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं बर्डिंग में। It is a form of asexual reproduction where a new organism develops as an outgrowth or bud from parent organism body. This bud grows detached when mature and becomes an independent clone identical to the parent. इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइड्रा। अब देखो ये सबसे पहले एक हमारी पेरेंट बॉडी है। क्या है? पेरेंट बॉडी। अभी हम समझ रहे हैं बर्डिंग क्या होता है। ये है एग्जाम्पल किसका? हाइड्रा का। देखो हाइड्रा ऐसे स्ट्रक्चर का है, ये इसका पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, अब ये जो पेरेंट हाइड्रा है फर्स्ट, ये एकदम ऐसे सिंपल है। ठीक है, इस पेरेंट हाइड्रा में ये यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, देखो ये अलग से बड डेवलप हुआ है ना, मतलब जैसा स्ट्रक्चर इसका है, जैसा स्ट्रक्चर इसका है वैसा ही स्ट्रक्चर इसका हुआ यहाँ पे, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट के बॉडी में ही यहाँ पे किसका डेवलपमेंट हुआ? बड का डेवलपमेंट हुआ। किसका डेवलपमेंट हुआ? बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो देखो अब जब ये जो बर्ड है ना, ये क्या होगा? पहले प्रॉपर ग्रो कर लेगा। देखो बर्डिंग, ये एक हमारी पेरेंट बॉडी है। ठीक है, ये कैसी बॉडी है? हमारी पेरेंट बॉडी। इस पेरेंट बॉडी में देखो क्या हुआ, ये जो था पेरेंट बॉडी, इसका पार्ट में क्या हुआ? बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे इसी हम बर्ड को क्या बोलते हैं कि पेरेंट बॉडी में आउटग्रोथ हुआ, या बर्ड बोलते हैं, या इसी को हम प्रोट्यूबरेंस भी बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, तो ये इसी पेरेंट बॉडी में क्या हुआ? सबसे पहले एक बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। अब देखो क्या होगा, यही जो बर्ड होगा, ये जो बर्ड है सिंपल वाला, ये अच्छे से पहले ग्रो होगा, मैच्योर होगा। ये जो बर्ड है ये ग्रो होने के बाद, मैच्योर होने के बाद अपने आप को इस पेरेंट बॉडी से, अपने आप को इस पेरेंट बॉडी से क्या कर लेगा? डिटैच कर लेगा। क्या कर लेगा? डिटैच कर लेगा। और डिटैच करने के बाद देखो ये पेरेंट बॉडी तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ ये वाला जो पोर्शन था, ये ऐसे अपना एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। समझ में आया क्या था? देखो ये हमारी एक पेरेंट बॉडी थी। ठीक है, इस पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ, उसी आउटग्रोथ को हम प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं या फिर हम बर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है ये क्या हुई? ग्रो हुई, मैच्योर हुई पेरेंट के साथ साथ ही। जैसे ही इसको लगा कि हाँ अब मैं पूरी तरह से ग्रो हो चुकी हूँ, डेवलप हो चुकी हूँ, मैच्योर हो चुकी हूँ, ये तुरंत क्या करेगा? अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा। ठीक है, डिटैच करने के बाद पेरेंट बॉडी तो ऐसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन ये जो आउटग्रोथ था
ये अपना एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। और बर्डिंग कैसा प्रोसेस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। क्लियर? देखो सेम था, it is a form of asexual reproduction where new organism develops as an outgrowth or bud or protuberance from parent organism body। बताया मैंने यही। This bud grows, detaches when matures and becomes an independent clone। Clear? पेरेंट बॉडी में क्या हुआ? सबसे पहले पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ बनी, है ना। आउटग्रोथ को हमने क्या बोला? बर्ड। और क्या बोला? प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, यही जो बर्ड था ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से क्या करा? साथ साथ में पेरेंट बॉडी के ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, डेवलप हुआ। ये होने के बाद इसने क्या किया? इसने जब ये इसको लगा कि हाँ अब मैं डेवलप हो चुका हूँ, अब मैं पावरफुल हो चुका हूँ, अब मैं अपने पापा को छोड़ सकता हूँ या मम्मा को छोड़ सकता हूँ, सिंगल पेरेंट है ना। तो क्या हुआ? जब इसको फील हुआ कि मैं अब इनको छोड़ के अपनी लाइफ आजादी से अलग जी सकता हूँ, डेवलप हो चुका हूँ, मैच्योर हो चुका हूँ, आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो इसने क्या किया? अपने आप को एक अलग इंडिविजुअल में डेवलप कर लिया और अपना जीवन अकेले जीने लगा। वापस से सेम प्रोसेस ये भी करेगा। ये जब पेरेंट बनेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें भी ऐसे एक आउटग्रोथ निकलेगा, ये भी वही मतलब निकालेगा अपना। ये जो आउटग्रोथ है क्या करेगा? अपने पापा के साथ डेवलप होगा, ग्रो होगा, मैच्योर होगा। जब इसको लगेगा मतलब पूरा हो गया है, वापस से ये अपने पापा से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद ये वापस से एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। वो जो होगा वो भी सेम प्रोसेस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सब अपना अपना मतलब निकालेंगे ना। तो यहाँ पे जो बनता है बर्ड, ये जब ग्रो होता है, डेवलप होता है, मतलब पूरा हो जाता है, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म को से डिटैच होके अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग या फिर बर्डिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, फिजन। देखो फिजन समझना है हमको। फिजन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। सबसे फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ज्यादा नहीं समझना है इसमें सिर्फ इतना जानना है हमको कि बाइनरी फिजन, बाई, ये जो बाई वर्ड है इसका मतलब खुद ही होता है क्या? दो। क्या होता है? दो। और मल्टीपल मतलब बहुत सारा। क्या होता है? बहुत सारा। तो जब बाइनरी फिजन होता है, फिजन में जब बाइनरी फिजन होता है तो उसमें जो पेरेंट बॉडी होती है उससे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि दो बच्चे बनेंगे। लेकिन जब मल्टीपल फिजन होता है तो उसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। चलो देखो इसमें हम क्या देखें? इट इज अ सिंपल रैपिड फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन where single parent organism duplicates its material and divide into genetically identical daughter cells। समझते हैं इसको हम। देखो ये जो है ना एग्जाम्पल अमीबा का है। किसका है? अमीबा। अमीबा कैसे शेप का है? इर्रेगुलर। कैसे शेप का है? इर्रेगुलर। ठीक है, देखो ये अमीबा था, पेरेंट सेल था, इसके अंदर ये जो था ये क्या था? न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस था। ये जो पेरेंट सेल है इसका ये न्यूक्लियस था, डिवीजन हुआ है ना। डिवीजन होने के बाद अंदर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था ये क्या हो गया? डिवाइड। क्या हो गया? डिवाइड। अमीबा के जो पेरेंट सेल में न्यूक्लियस था ये हुआ डिवाइड। ठीक है, डिवाइड होने के बाद देखो जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो हम इस प्रोसेस को बोले कैरियोकाइनेसिस। ये किसका डिवीजन हुआ? जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो हम इस प्रोसेस को क्या बोले? कैरियोकाइनेसिस। देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, अब क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो हमने इसको क्या बोला? साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या डिवाइड हो रहा है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
अब देखो ये दो साइटोप्लाज्म में से डिवाइड हो गया अलग अलग करके, ठीक। अब जब ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, ये अमीबा भी जान गया कि अब मैं अपना अलग जीवन जी सकता हूँ। क्यों इसके साथ रहूं, क्यों पापा के साथ रहूं, पापा तो रोक टोक करते हैं, चिल्लाते हैं, मुझे डांटते हैं, पढ़ने बोलते हैं, है ना। तो इसको जब लगा कि मैं अपना अलग जीवन जीऊंगा तो मुझे कोई पढ़ने नहीं बोलेगा, मुझे कोई घूमने से मना नहीं करेगा, मुझे कोई इंस्टा चलाने नहीं बोलेगा, तो इसने क्या समझा कि मैं अलग हो जाता हूं क्योंकि मैं ग्रो हो गया हूं, डेवलप हो गया हूं और मैच्योर हो गया हूं। इसने देखो वापस से ये जो अमीबा था ये दो डॉटर सेल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। फिर से रिकॉल करो, देखो एक इरेगुलर शेप का अमीबा था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, अब इसको सेल डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद क्या डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म, उसके डिवीजन को हमने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ अमीबा को भी समझ में आ गया कि अब मेरे को पापा का कोई काम नहीं है, या अब मेरे को मम्मी का कोई काम नहीं है, बहुत रोक टोक कर रहे हैं, मुझे इनसे अलग रहना है ना। इसने लगा, इसको आजादी अच्छी लग रही थी, तो इसने क्या सोचा कि मुझे अलग होना है। ये ग्रो हुआ, डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ पेरेंट के साथ ही, और ये उनको छोड़ के डिटैच हो गया और दो डॉटर सेल्स में मतलब बन गया। इसी को हम बोले बाइनरी फिजन। अब देखो जो इसने साथ में अपने पेरेंट के किया वही इसके साथ भी होगा, कि ये भी जब बनेगा, ये भी जब एक पेरेंट बनेगा तो इसका भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा, है ना, फिर इसका भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और जो इसका भी साइटोप्लाज्म वापस डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन के वर्ड और हर वर्ड्स का मतलब कुछ होता है। फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है, पीसेस में ब्रेक होता है ना। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, ईच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। मुझे अभी तक पढ़ा के ये समझ में आया है कि जितने भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं वो कुल मिला के बहुत सेल्फिश होते हैं। वो अपने पेरेंट की बॉडी में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, और अपने ही पेरेंट को छोड़ के अपना एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लाइकवाइज जब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा, तो देखो ये एक स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर था, इसने क्या करा, इसने ऐसे फ्रैगमेंट्स में अपने आप को पहले डिवाइड किया। डिवाइड होने के बाद ये जो फ्रैगमेंट था, इसको जब लगा कि ये ग्रो हो चुका है, डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वापस से इसने भी सेम काम किया। इसने अपने अलग अलग फ्रैगमेंट्स में अपनी बॉडी को डिवाइड करके दो इंडिविजुअल में क्या हो गया, सेपरेट हो गया। क्लियर। तो यही बोलते हैं फ्रैगमेंट्स जो थे ये डिवाइड होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिए। सेम कहानी इसके साथ होगी, ये भी ऐसे फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा, है ना। ये भी जब लगेगा कि हाँ मैं डेवलप हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ, ये भी वापस से दो इंडिविजुअल में सेपरेट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोले, फ्रेगमेंटेशन। देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजनरेशन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम अ फ्रेगमेंटेड और सेपरेट पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। क्या होता है, आप सुने होंगे लिजार्ड की जब टेल कट जाती है उसके बाद भी वो क्या होता है, वापस से रीजनरेट कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पार्ट फ्रैगमेंट में कट हुआ है या फिर सेपरेट हुआ है, तो वो जो पार्ट है या फिर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो वापस से रीजनरेट करके अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्लियर। ये आपके टॉपिक में नहीं है। हम देख सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ये हमारा लास्ट है। स्पोर फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। ये हम प्लांट रिप्रो में पढ़ेंगे, अभी हम इसका बस इंट्रो ले लेते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। देखो इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। सपोज ये कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है,
ये पेरेंट बॉडी ने क्या फॉर्मेशन किया, स्पोर का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, स्पोर का। इसी स्पोर को हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्लियर। ये जो स्पोर हैं ये वापस से ग्रो होंगे, डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे और एक न्यू इंडिविजुअल में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। इसी को हमने क्या बोला, स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये हमारे सारे देखो टॉपिक्स क्लियर हो गए। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने देखा सबसे फर्स्ट फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा बाई मतलब क्या होता है, 2। इसमें क्या होता है, जो अमीबा होता है, ये अमीबा, ये कौन सा है, पेरेंट बॉडी है। ये जो अमीबा होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका डिवीजन हुआ, इसको हमने क्या बोला, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तुरंत किसका डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का, इसको हमने क्या बोला, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे ही इसको समझ में आया कि मैं ग्रो हो चुका हूं, डेवलप हो चुका हूं, मैच्योर हो चुका हूं, इसने क्या करा, अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में क्या कर लिया, डिवाइड करके अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। इसको हमने क्या बोला था, बाइनरी फिजन। ठीक है, देख लो ये अमीबा का एग्जांपल हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था बर्डिंग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। बर्डिंग में क्या था, एक पेरेंट बॉडी थी हाइड्रा की, इसमें क्या हुआ, आउटग्रोथ बना, है ना, इसी को हम बर्ड बोले, प्रोट्यूबरेंस बोले। ये क्या हुआ, पेरेंट बॉडी में रह के ग्रो हुआ, डेवलप हुआ, मैच्योर हुआ। इसको जैसे ही लगा मेरा मतलब निकल गया, इसने क्या करा, अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लिया। डिटैच करने के बाद एक अपना एक न्यू सेपरेट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसी को हमने क्या बोला, बर्डिंग। नेक्स्ट हमने लास्ट पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या हुआ, स्पायरोगायरा की बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई और यही फ्रेगमेंट्स क्या हुआ, आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल में सेपरेट हो गए। ठीक, लास्ट हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन। इसमें देखो पेरेंट की बॉडी में ये स्पोर्स बन रहे हैं, यही स्पोर्स क्या हो जाता है, आगे जाके एक न्यू स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ब्रीफ में स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम सेक्सुअल मोड को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।